हाल ही में अजय के साथ मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी मड आइलैंड की जेट्टी पर ही। अच्छा जी। मुझे नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, तो कोई लंबे लंबे ऐसे चौड़े सिक्योरिटी टाइप के, तो एक ने बोला, और मैंने मास्क लगा रहा था, उन्होंने भी पहचाना नहीं मुझे। किसी ने मुझे बोला मैडम जरा पीछे हो जाइए, और मैं क्यों पीछे हो जाऊं? ये भड़क गई हैं? क्यों पीछे हो जाऊं? हाँ। अरे शुक्र करो मारपीट नहीं की रही। अच्छा फिर? सडनली मैंने देखा, मैंने कहा अजय, उस आदमी ने ऐसे कहा मैंने बोला अजय, उसको लगा पता नहीं कौन बोले, सर अजय, and I think he recognized my voice and I put my mask. I said Archana. He said oh. And then he gave me a lift on his ferry. वो तो पता ही, आप लिफ्ट लेके अपनी तो कभी खर्चना नहीं आपने। आइए पहले विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां अजय सर और रकुल के लिए। आइए। रकुल, अर्चना जी का सवाल था, क्योंकि आप को पायलट हैं इस फिल्म में, तो बोलती जब प्लेन पार्किंग में लगाते हैं तो आपको भी करना पड़ता है आंधे 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 आंधे। मेरे को बोल रही थी पूछना आप कि को पायलट का क्या काम होता है कि मेन पायलट सो ना जाए। एक्चुअली रियल में तो यही काम होता है कि को पायलट और पायलट दो लोग डिसीजन लेते हैं, या अगर एक पायलट वॉशरूम यूज कर रहा है तब तक इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव टू पायलट्स, या एंड आल्सो देयर आर शेयर्ड कंट्रोल कमांड्स, तो कुछ कमांड्स को पायलट करते हैं, कुछ पायलट करते हैं। वाह, आपको पता है आज हमारे यहाँ पे रियल पायलट्स भी आए हुए हैं। Really? कहाँ बैठे हैं हमारे जो सारे रियल पायलट्स। वाह, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। But I have to tell you, ये फिल्म करने के बाद मुझे पायलट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट मतलब पता चला, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग जब इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन आती है, सो पायलट्स को सबसे पहले अपने पैसेंजर्स के बारे में सोचना पड़ता है जी। You know, they have to forget about themselves, about their safety. They have to take the right decision. Hats off to you guys. You know, how do you control your nerves and do it? It's too good. ऐसा ही होता है, हम कभी किसी के जूते में पाँव रखते हैं ना तो फिर पता चलता है कि यार उनका काम कितना मुश्किल है। किस दिन तुम ऐसी फिल्म करोगी ना जिसमें तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल निभाओगी, मुझे पता था, मेरी भी रिस्पेक्ट करोगी। हाँ। अभी तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही करती हो। अच्छा, आपको पता है, सब जानते ही हैं, पायलट बनने के लिए आपका मैथ और साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अजय सर, 10वीं में आपके कितने नंबर आए थे साइंस में? याद नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी से इतना कह सकता हूँ, चेक करा लेंगे, तेरे से ज्यादा आए होंगे। मेरे से तो सबके ज्यादा आते हैं। रकुल, आपके कितने आए थे? मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ। 10वीं पास भी की थी कि नहीं वो तो बता दे। मैं ग्रेजुएट। अजय सर, फ्रूट चाट खाएंगे आप? क्यों? क्योंकि ये कुछ खाते रहेंगे ना तो मैं बचा रहूंगा, नहीं तो ये मेरे पे छोड़ते रहेंगे पंच कुछ नहीं। ये लास्ट टाइम के सेम फ्रूट्स पड़े ना। जिसने हमारा इतने सालों साथ दिया, थोड़ी पीछे छोड़ दे, हमारे साथ रहेंगे ये। अजय सर, आपने जब पहली फ्लाइट ली होगी, आपको कभी डर लगा था? कभी ऐसा फ्लाइट हिली हो? नहीं, अभी तो याद भी नहीं कि पहली फ्लाइट कब ली थी, लेकिन डर कभी लगा नहीं फ्लाइट में। अच्छा जी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आप फ्लाइट में होते हैं आपको एक ही चीज लगती है, यार ठीक है ना यार, सब ठीक होगा क्योंकि आगे वो बैठा है पायलट। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि आदमी अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा अपने पायलट पे छोड़ देता है। क्या बात है। Absolutely. कभी ऐसा भी होता होगा ना रकुल आपके साथ कि टर्बुलेंस हो रही है और आपके बगल में कोई बैठा है और जानबूझ कर अरे मैं डर गया, ऐसे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप नहीं थे वो बगल वाला इंसान। मेरे करैक्टर पे उंगलियां बड़ी उठ रही हैं। अब आमंत्रित करते हैं इस फिल्म के दूसरे अहम किरदारों को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। प्लीज वेलकम अंगीरा धर एंड आकांक्षा सिंह। हाय, हेलो, वेलकम। आइए। अंगीरा, आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी भी अजय देवगन साहब के साथ, बच्चन साहब के साथ काम किया है, उसके बाद आप मुझसे मिल रही हैं, आपको लगता तो होगा हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। But can I please tell you something? I want to compliment you because it's the first time. ये मेरा पहली बार है इस स्टेज पे। मैं आपको पीछे देख रही थी बैक स्टेज ऑन टेलीविजन। You have some stamina and you have the gift of gab. I have to tell you. वाओ, क्या बोली? क्या बोली? मैं कह रही हूँ कॉम्प्लीमेंट है, ले लीजिए। और इस फिल्म में भी अंगीरा ने सबसे बेस्ट काम किया है। गिव एंड टेक। मैं भी बोलना चाहूंगी आपके लिए आकांक्षा कि मेरे अच्छे दिन उस टाइम से आ गए थे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो ये मेरा दूसरा बार अच्छा था। दिस इज आलमंड्स फॉर यू। अजय, I don't know आज क्या होने वाला है। यहाँ पर 3 सुंदरियां हैं। क्यों, आप अपने आप को सुंदरी नहीं मानती? बहुत सारी हैं यहाँ पे आज। देखो, रकुल के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ। जैकी इज लाइक माय ब्रदर। ओह गॉड।
अब बोलो कुछ। अंगीरा, अब प्लीज अपने किरदार के बारे में बताइए कि फिल्म में आपके किरदार क्या हैं। आई एम प्लेइंग राधिका रॉय, वो अजय सर की डिफेंस लॉयर है, एंड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम एंड प्रोटेक्ट द कंपनी दैट ही इज फ्लाइंग द प्लेन फॉर। आपको क्या लगता है, लड़कियां जो होती हैं लॉयर अच्छी होती हैं कि जेंट्स जो अच्छे होते हैं? आई फील लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं। मेरे को पता था, आप मैं agree कंफर्म करते कर रहा था। अरे तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं, लड़कियां हर चीज में अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही बात। बात सही। क्या बात है? अरे सर, अच्छा पैदा ये भी 2 अप्रैल को हुए हैं, पैदा मैं भी हुआ हूँ। हाँ। देखो 3 लड़कियों के साथ फिल्म कर रहे हैं, मैं अकेला सोफे बैठ के। किस्मत होती है अपनी अपनी। आकांक्षा, आपके बारे में सुना, आपको चोट वोट लग गई थी फिल्म की शूटिंग करते दौरान। जी। कैसे, क्या शूट हुआ? के दौरान नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं अपनी वैनिटी में जा रही थी और वैनिटी से उतरी तो कार में बैठने जा रही थी और मैंने नॉर्मल स्लीपर्स पहने थे। मैं फुटपाथ से नीचे उतर रही थी और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, तो दैट्स हाउ आई गॉट फ्रैक्चर। तो सिर्फ पैर में छोटा मोटा, वो एक्चुअली चोट पता है क्यों लगी थी? क्योंकि मुझे अजय सर से और अमिताभ सर से अटेंशन मिल सके। अमित जी से काफी अटेंशन मिली, उन्होंने एक बग्गी भी लाके गिफ्ट दी। कौन सी बग्गी? सो एक छोटी सी बग्गी है, अगर आपको पैर में लगी है तो आप उसमें शॉट देने जा सकते हो। अच्छा, तू एक मंगा ले अपने लिए स्टेज पे यहाँ वहाँ घूमने के लिए। अजय सर के लिए एक फ्रूट चाट, कुछ खाते रहेंगे तो चुप रहेंगे। आज ना हमारे कुछ आम लोगों के सवाल हैं। क्या होता है कि आप कॉकपिट में बैठे रहते हैं, हम लोग पीछे बैठे रहते हैं, तो कई सवाल आते हैं पैसेंजर्स के मन में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब पायलट्स आएंगे तो आप सब उनसे पूछना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रियल पायलट्स के लिए। तो कौन पहले बात करना चाहेगा? ओह हैंडसम पायलट, प्लीज माइक दे दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी विशेस कि ये सुपर डुपर हिट मूवी हो। थैंक यू। थैंक यू। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, माय वाइफ। नमस्ते जी। आप भी पायलट हैं? नहीं नहीं, शी इज एन होम मेकर, बट देन जैसे बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है। शी इज ओवर दैट। जब मेरी 4 बजे की फ्लाइट होती है, 3:30 बजे ये उठती है टू मेक द टिफिन एंड एवरीथिंग। तो स्वीट। थैंक यू। मेरी शूटिंग 9 बजे होती है, मेरी बीवी 10:30 उठ के पूछती तुम निकल गए? मेरे को कौन सा जहाज उड़ाना है? तो सर जी, जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो जी, तो जी। कभी आपकी वाइफ का फोन आया कि मुंबई आज आपकी फ्लाइट जा रही, हापुस आम लेते आना? बहुत बार। ऐसा बोलती हैं आप? हाँ जी। कभी ऐसा हुआ आप जहाज उड़ाने, पीछे बीवी बैठी कॉकपिट खोल के आपको, क्या करी जा रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना? ऐसा तो नहीं होता? ऐसा नहीं करती? ओके सर, एक और सवाल था मन में कि जैसे कभी आप मुंबई में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुंबई से ही आपको टेक ऑफ करना है, तो कभी ऐसा हुआ बीवी को खुश करने के लिए कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज मैं 2 बार जहाज घर के ऊपर से निकालूंगा? ऐसा कभी प्रॉमिस किया आपने? नहीं नहीं सर, पता चला फिर मुझे भी घर पे ही बैठना पड़ेगा उसके बाद। सर जब ये फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है जी, तो जी। पायलट की आवाज बड़ी सेक्सी आती है, वो जानबूझ के बना के बोलते हो कि कुछ स्पीकर का सिस्टम? एक बार बोल के दिखाइए ना सर प्लीज। बिल्कुल। देवियों सज्जनों नमस्कार। विमान चालक दल से मैं हूं आपका कप्तान रोहित रामचंदानी। मेरे साथ है मेरी सह कप्तान सिमरन, मुख्य कैबिन क्रू पर्यवेक्षिका रोनी, और उनके साथ हम सारे कर्मी दलों के साथ हम आप लोगों का इस फ्लाइट पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। उस ऊंचाई पर बाहर का अनुमानित तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे होगा। विमान की अनुमानित गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस गति से हम आपको रांची समय से पहले पहुंचाएंगे। आशा करता हूं यह उड़ान सुखदायक रहेगी। आप हमें फिर से सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वाह, यही कही मैं पायलट हूँ और अर्चना जी मेरी को पायलट। पंजाबी अनाउंसमेंट। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ कैप्टन कपिल शर्मा और मेरे नाल को पायलट अर्चना सिंह। ਅਸੀਂ 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और ये अकेली 40,000 पे उड़ रही हैं। फ्लाइट में आप सबको भोजन दिया जाएगा अगर बच गया तो। ओके एनीवेज, आप भी पायलट हैं सर? हाँ, तो क्या हुआ, छोटा जहाज उड़ाते? आपने इतना बोला। हाँ मैं भी सर। आप बहुत बहुत स्वागत है सर। सर एक अपने हिसाब से आदमी एग्जांपल देता है, जैसे अब पंजाब से हरियाणा जाओ तो रोडवेज की बसें जाती ना, तो वो तो सरकारी होती हैं। जो प्राइवेट बसें जाती ना, सामने से बस आ रही है और इधर से बस जा रही है, तो वो अपने इशारे कर देते हैं, मतलब कि आगे डीटीओ खड़ा है तो वो उतार लेता है बस। आप कभी जा रहे हैं प्लेन लेके और सामने से दूसरा प्लेन आ रहा, आप बोलते हैं बादल हैं बहुत। देखिए सर, आम आदमी की क्यूरियोसिटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता, बट विश करते हैं कि हमारे पास भी अगर 2 रेयर व्यू मिरर होते जी, हम भी बोल सकते थे पीछे, इंडिकेटर लाइट्स होते, तो
इस टाइप के जोक्स हमेशा चलते रहते हैं कॉकपिट में। अच्छा जी सर, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो फॉग आ जाता है सामने, तो हम कभी कभी अंदर से साफ करते हैं, पता चलता है ये अंदर वाला सिस्टम है नहीं तो बाहर से हुआ है। तो आपने कभी खिड़की में से हाथ निकाल के? कुछ प्लेन में खिड़कियां होती है जो खुलती है, अच्छा जी। वहाँ पे हम तो नहीं करते लेकिन ग्राउंड स्टाफ खोल के कर लेते हैं वैसे। अच्छा, नीचे जब लगा रहता है, जब ऊपर जमीन पे जाके होता है, नहीं। ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा। ऊपर नहीं। अब देखिए, जो भी मन में सवाल है आज हमारे हाथ लगे, पायलट पूछ लेने चाहिए कि नहीं बाजी। जैसे आप कभी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो पायलट कोई और है, तो ऐसा धौंस से मारते हैं कि लैंडिंग इससे ठीक नहीं हो रही, अभी कच्चा है ये। मन में कमेंट्स हमेशा आते हैं, आते होंगे ना? बोलते नहीं है। जो आम आदमी जिसको साइकिल नहीं चलाना आता वो देता है कमेंट, नो ऐसे ऐसे कौन उड़ाता है, ये गलत। तो जो पायलट है उसको तो आएगा ही। कभी फ्लाइट में कोई हीरोइन सफर कर रही हो, मान लो रकुल कर रही है, तो आप ऑटो पायलट पे लगा के बाहर देखने आए होगे? हेलो करने आते हैं आप? जी नहीं, हम वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं। वैसे अच्छा। नॉर्मली नहीं करते। इनफैक्ट कपिल जी, आई वुड से कि आप एक बार मेरी फ्लाइट में रहे हैं फ्रॉम दुबई टू बॉम्बे। अच्छा, मैं आपकी फ्लाइट में सफर कर चुका हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आपका थैंक यू मुझे पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। आप अपनी पूरी टीम के साथ थे एंड इट वाज सो स्वीट ऑफ यू। मुझे you, अभी भी याद है, आपने हम सब के साथ यू ऑब्लाइज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, इस फिल्म में बच्चन साहब जो हैं अजय सर को इंटेरोगेट कर रहे हैं। सर वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे कि उनको भी कभी कभी आदत हो ही जाती है कि आपसे कुछ पूछा कि बताइए ऐसा क्यों, आपने बोल दिया कि हाँ, उन्होंने बोला हो कि बिल्कुल ठीक जवाब, आप जीत गए हैं 3 लाख रुपया। केबीसी खेलने की भी नहीं। ये सवाल देखिए, आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात, क्या होता, हमें भी ऊपर से सवाल आते हैं। तो सोनी साहब का इनका आने वाला शो यही है ना, उस हिसाब से। पर सर आई थिंक सॉरी, इस फिल्म में सर यही बोल रहे होंगे, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? पता चलेगा आपको फिल्म देख के। तो इस फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो कैसा सर, आपने अपने पहली बार बच्चन साहब को डायरेक्ट किया ना? हाँ, टेक्निकली। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अमित जी द लेजेंड, उनसे सिर्फ सीखने को ही मिलता है। बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ और एक कंफर्ट जोन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। एंड ही इज़ अ डायरेक्टर, एक्टर, उनको जैसा कहो वैसा ही करते हैं। आप वन मोर कहिए, वन मोर करते हैं। एंड ही एक्चुअली इंस्पायर्स यू। वाह। अरे सर, मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, आप पूरे प्रिपेयर होके आए थे और फूल और कांटे में मतलब आते ही आप छा गए थे, पर उस समय आपके आसपास काफी सीनियर कलाकार भी थे, अमरीश पुरी साहब थे, आप नर्वस हुए थे उस समय? अमरीश जी इज नो मोर, बट इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। और मैं कहूँगा कि ही वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर नोन इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में किसी को तकलीफ हो, किसी के घर शादी हो या किसी के घर पे किसी की डेथ हो जाए, सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी वो होता था। वाह, क्या बात। एंड एक अकेले होंगे जिनके मैं रोज सुबह पैर छूता था। वाह। और फिर सारा दिन उनकी टांग भी खींचता था। अच्छा। तो नाराज रहते थे मेरे से, तो सवेरे सवेरे आके मेरे पैरी हाथ लाना है, फिर सारा दिन मेरे पैर लात खींचता रहना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अंगीरा हैं ये एक्शन फिल्म्स की बहुत बड़ी फैन है। ऐसा इनके बारे में हमने कहीं सुना है कि बचपन में जब कोई एक्शन फिल्म देखती थी ना ये, तो इतना इनको वो भर जाती थी जोश में कि छोटे भाई को पीट देती थी। और अब शादी के बाद जब आप कोई एक्शन फिल्म देखती हैं तो आपके पति घर में रुकते हैं कि होटल में चेक इन कर लेते हैं? नहीं, हम साथ में नहीं देख पाते हैं? क्योंकि मेरे हाथ पैर चलने लगते हैं ना। Yeah, let's do this. क्या होता है आपको देख के कि ये मार रहा है, टीवी पीट रहा है, मैं भी ये सब करूं? जनरली मैं एक्शन फिल्म्स की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं खुद भी करना पसंद करती हूँ, और जब कर रही भी होती हूँ तो तब मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी आपका सोफा उस तरफ लगाया है। आकांक्षा, हमने सुना देवदास फिल्म के टाइम पे जब आपने फिल्म करी नागार्जुन के सर के साथ, तो आपने उनको गाना सुनाया था? जी। अच्छा, हम सबके ना फ्लाइट से जुड़े कोई ना कोई किस्से होते हैं, मजेदार भी होते हैं, थोड़े डरावने भी होते हैं कई बार, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, कुछ भी हो सकता है ना एयरपोर्ट पे। आपका कोई मजेदार ऐसा किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी मैडम, माइक दे दीजिए। कपिल सर, हेलो एवरीवन। सर, मेरा नाम डॉक्टर अफशा है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फरीदाबाद। हेलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
मैं एग्जाम के लिए यहाँ पे आई थी, तो मैं अपनी नानी को डॉक्टर बनने के बाद भी एग्जाम देने पड़ते हैं? हाँ सर। तो ये मेरी नानी है, तो मैं इनको अपने साथ, ये मेरी मम्मी है, मैं इनको अपने साथ लाई थी। तो नानी ने कभी ट्रैवल नहीं किया है फ्लाइट में। कैसा लगा नानी जी फ्लाइट लेके? माइक तो दो नानी जी को, जरा मेरे को पता करना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्ते सबको। आप पहली बार फ्लाइट में बैठी? हाँ, पहली बार आई है। कहाँ से आए आप? हम फरीदाबाद से आए, हरियाणा से। तो कैसा लगा जहाज में बैठ के? जहाज में बैठ के पहले तो मैं बैठने में डर रही थी। अच्छा जी। ये ले आएगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा, चलो चलो कपिल का शो दिखाऊंगी, चलो। तो फिर मैं आ गई राजी होकर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पर मुझे आपकी मम्मी से मिलने की बहुत तमन्ना थी। मेरी मम्मी पंजाब गई हुई है एक्चुअली। हाँ, वो मिल नहीं पाई। तो पर फिर कोई बात जब नहीं, जहाज में next हम time। बैठ गया तो चलता रहा वो नीचे नीचे। फिर मैंने कहा उड़ तो रहा ही नहीं है। हाँ, तो कैसे, ये तो नीचे नीचे जाएगा, तू तो कहती उड़ के जाएगा। और फिर जब वो उड़ा ऊपर, तो ऊपर जाके ऐसा हो गया जैसे रुक गया। हाँ। तो मैं कह रही, मैं कहा ये तो अब बीच में ही अटक गया। अब तो मैं कहा ना बम्बई जा पाएंगे ना फरीदाबाद जा पाएंगे, तूने तो हमें बीच में लटका दिया। एक्चुअली पता तभी चलता है जब उड़ता है और जब नीचे उतरता है। बाकी तो ऐसा लगता है, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। So cute. और उसके बाद फिर जब नीचे उतरने लगा तो कान बंद हो गए। अच्छा जी। और मैं कहा ये तो तूने मुझे और एक बीमारी और दे दी, तो मेरे कान और बंद हो गए। फिर इसने कहा पानी पी ले। अच्छा जी। और पानी पिया मैंने तो भी एकदम से कान खुल गए। तो ये तो तूने अच्छी दवाई बताई। चलिए जी, बड़ा मजा आता है ना ऐसे आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो, वो भी फर्स्ट टाइम। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? मैडम हेलो अच्छा, कपिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सब, अजय देवगन जी सबको नमस्कार। मैं पटना से हूँ अच्छा जी। जी। मैं पहली बार एरोप्लेन पर यात्रा कर रही थी, मुंबई से पटना जा रही थी। अच्छा जी। तो मैंने सोचा कि एरोप्लेन वाले जो सबने बात किया है बहुत महंगे खाना देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं फ्रूट रख लेते हैं, अच्छा। प्लेन में बैठ के अपना खाते रहेंगे। अच्छा जी। जब मैंने हैंड बैग मेरा चेक किया गया तो मेरा चाकू ही निकाल लिए हैं। बोली कि चाकू ले जाना मना है एरोप्लेन चाकू ले गई थी अंदर? जी। मेरा हस्बैंड पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा जी। पुलिस वाले ही देते हैं सुरक्षा, पूरे एरोप्लेन के रास्ते में सब पुलिस वाले ही रहते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि दोनों में इतने नफरत? नफरत की बात नहीं है। वो सीआईएसएफ का काम होता है कि कोई भी ऐसा नुकीला पदार्थ जिससे कोई है ना सुरक्षा में चूक ना हो जाए, और ये वो नहीं जाने देते हैं। जी जी। तो मैंने प्लेन पर गई तो मैंने सोचा कि फ्रूट को क्यों नहीं नीचे गिरा दूं। कहाँ से गिरा दो? जहाज से? जी। कहाँ से? जहाज की खिड़की थोड़ी खुलती है। मैंने सोची कि थोड़ा सा दिखता है तो हो सकता है गिरा सकती हूँ, तो गिरा दूं। हे नारी, नहीं लेके जा सकते चाकू आप, फिर ऐसे खा लो आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो सर। हेलो नमस्ते कपिल जी। सर। हेलो सर। आप उनके साथ आए हैं? हम लोग दोनों समधन हैं। समधन है आप? हाँ। बड़ी बनती है आपस में आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी कि मैं कपिल शर्मा के शो में जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने यहाँ पर मुंबई आई हूँ अपने बहू के पास। हमारे अपना गांव से आए हैं, तो थोड़ा सबके लिए आप हाय हेलो कर दीजिए। अच्छा। गांव वालों, क्या गांव का नाम है? पलामू, झारखंड। पलामू गांव के जितने भी गांव वासी हमें देख रहे हैं, हाँ, सब लोग देख रहे आपको हैं। बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। उन लोगों ने हम लोग को बोला कि आप जा रही हैं तो जरूर उनको बोलिएगा मेरे लिए हाय हेलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहू कैसे सेवा कर रही है? मुंबई आए हो आप? बहुत सेवा करते हैं मेरे बेटे। बहू नहीं, समधन के सामने तो नहीं बोल रहे जानबूझ के? नहीं नहीं नहीं, समधन अच्छी है, आपका प्यार है आपसे? बहुत अच्छी है मेरी। ध्यान से रख रही, चाकू लेके घूमती हैं। शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अंगीरा, आकांक्षा, अजय सर, रकुल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू।